लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। आज सबसे पहले बात केरल की, जहां सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम से पहले बहुमान पेट्टा यानी सम्माननीय लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला राज्य की कम्युनिस्ट सरकार ने किया है। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के सर्कुलर में कहा गया है कि पब्लिक पिटीशंस के जवाबों में यह शब्द यूज करना ही होगा। पलक्कड के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बोबन मैट्टू मंथा ने जुलाई 2023 में इसे राजशाही का अवशेष बताकर बैन करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बोबन का कहना है कि यह गुलामी वाली भाषा है जो नागरिकों को बांटती है। हालांकि उनकी कोशिश से कुछ बदलाव हुए, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म से सिर झुकाकर विनती लिखना हटाया गया। बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु में पीएमके पार्टी के संस्थापक एस रामदोस ने अपने बेटे और पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट अंबुमणि रामदोस को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से तुरंत बाहर कर दिया है। वजह बताई गई है अंबुमणि की एंटी पार्टी एक्टिविटीज, जिनके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी ने 16 चार्ज लगाए थे। रामदोस ने विल्लुपुरम के थाइलापुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा गया था, लेकिन अंबुमणि ने न तो जवाब दिया और न ही व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए। अब अंबुमणि अपना अलग दल बना सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी पर उनका कोई दावा नहीं होगा। उन्होंने वर्कर्स को चेतावनी दी कि अंबुमणि के साथ कोई डीलिंग न करे, वरना एक्शन होगा। तमिलनाडु में एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके के मारक कड़ई जंक्शन पर 13 सितंबर के चुनावी कैंपेन को शर्तों के साथ मंजूरी मिली है। तिरुचिरापल्ली की पुलिस ने रोड शो नहीं करने सहित 23 सख्त शर्तें लगा दी हैं। कैंपेन सिर्फ 10:35 से 11 बजे तक वाहन पर होगा, जिसमें विजय को महज 25-30 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। वर्कर्स को 9:30 बजे तक पहुंचना होगा। विजय के काफिले के साथ सिर्फ 5 गाड़ियां चलेंगी, कोई पैदल या बाइक पर फॉलो करने वाले नहीं। पटाखे म्यूजिक पर बैन, मेडिकल और फायर सर्विस की व्यवस्था टीवीके को खुद करनी होगी और ट्रैफिक बिल्कुल बिगाड़ना नहीं होगा। टीवीके के जनरल सेक्रेटरी आनंद ने सभी शर्तें मान ली हैं। पार्टी का कहना है कि डीएमके सरकार रोड़े अटका रही है। कर्नाटक के मददूर में गणेश विसर्जन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए बीजेपी एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ पुलिस ने सुओ मोटो मामला दर्ज किया है। 10 सितंबर को हुए इस जलसे में रवि ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उकसाने वाली बातें कही थी। मददूर पुलिस इंस्पेक्टर शिव कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर मंजूनाथ की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। ये विवाद तब हुआ जब रवि ने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं को चुनौती दी तो उनका सिर काट दिया जाएगा। तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में अब फूड एंड बेड की पुरानी संस्कृति खत्म होने वाली है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी समेत सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज इस साल से फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू कर देंगी। स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी रीइंबर्समेंट और एग्जाम देने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी होगी। जो स्टूडेंट ये मानक पूरा नहीं करेंगे, उन्हें फी वापस नहीं मिलेगी और एग्जाम से भी रोका जाएगा। ये सिस्टम कैंपस, कॉन्स्टिट्यूट और एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद तेलंगाना में बीआरएस से कांग्रेस में गए गदवाल विधायक बंदला कृष्णमोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बीआरएस की मीटिंग में उनके जाने की चर्चा है, जो घर वापसी का संकेत हो सकता है। इधर कांग्रेस को झटका तब लगा जब वरिष्ठ नेता बीएस केशव बीआरएस में चले गए। रेड्डी के कजन भी बीआरएस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस में उनका विरोध हो रहा है। केरल में कोट्टारकारा के 33 साल के इसाक जॉर्ज की सड़क हादसे में मौत के बाद उनका हृदय कोच्चि के लिए हेलीकॉप्टर से भेजा गया, जहां लीसी अस्पताल में अंगमाली के 28 साल के अजिन एलियास को यह हृदय ट्रांसप्लांट हुआ। तिरुवनंतपुरम के किम्स अस्पताल से हृदय को लिसी अस्पताल तक लाने के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इसाक के परिवार ने उनके अंग दान करने का फैसला किया था, जिससे अजिन को नया जीवन मिला। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।